नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवाल, लेक्चरर इन फिजिक्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर। एक बार पुनः सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम जो है अप्लाइड फिजिक्स लैब में काम आने वाले कुछ बेसिक एपरेटस जो कि अधिकतर एक्सपेरिमेंट्स में काम आते हैं, उन एपरेटस के बारे में स्टडी करेंगे और उनके कनेक्शन का तरीका, उनका किस तरीके से सिंबल जो है बनाते हैं डायग्राम में या सर्किट में, उनका सिंबल जो है किस तरीके से शो करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के दो अपोजिट साइड में जो है डिस्टेंस मेज़र करने के काम आता है। दूरी मेज़र करने का एक उपकरण है। दूरी मेज़र करने के जो है कई उपकरण अवेलेबल रहते हैं। जैसे सबसे कॉमन जो है मीटर स्केल रहता है दूरी ज्ञात करने के लिए, लेकिन मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट है अल्पतमांक, यानी कि जो न्यूनतम दूरी उससे ज्ञात कर सकते हैं, वो केवल 1 mm है। यदि 1 mm से भी अपने को मतलब कम डिस्टेंस के लिए मेज़रमेंट करना हो तो उस समय फिर हम वर्नियर कैलिपर को काम में लेते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो है एक प्रिसाइज मेज़रमेंट करने का एक उपकरण है और इसका जो लिस्ट काउंट कॉमनली जो रहता है वो 0.1 mm रहता है, जो फिजिक्स लैब में जो वर्नियर कैलिपर काम में ले जाते हैं। बाकी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वर्नियर कैलिपर काम में ले जाते हैं उनका लिस्ट काउंट और भी हो सकते हैं, लेकिन फिजिक्स लैब में जो कॉमनली जो काम में ले जाते हैं उनका लिस्ट काउंट 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर से जो है किसी ऑब्जेक्ट की जो है उसका इनर डायमीटर भी निकाल सकते हैं और आउटर डायमीटर भी निकाल सकते हैं, डेप्थ भी निकाल सकते हैं। तो इनसाइड आउटसाइड के मेज़रमेंट उससे किए जा सकते हैं। इनसाइड मेज़रमेंट करने के लिए जो है ये इसमें ऊपर की तरफ जो जाज जो हैं जबड़े वो काम में लेते हैं। आउटसाइड मेज़रमेंट के लिए ये नीचे वाले जॉज काम में लेते हैं और डेप्थ के लिए ये पीछे जो टेल है वो काम में लेते हैं। वर्नियर कैलिपर के बारे में डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे इसके जब प्रैक्टिकल की स्टडी करेंगे। अब है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज भी डिस्टेंस मेज़र करने की जो है एपरेटस है और इसका जो लिस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर से भी कम होता है, 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। यानी कि इसके द्वारा जो है वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइजली जो है मेज़रमेंट किया जा सकता है। तो स्क्रू गेज तब काम में लिया जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस कम हो, यानी कि उसे वर्नियर कैलिपर से जब मेज़र करें तो एरर की संभावना ज़्यादा रहती है, तो स्क्रू गेज से ज्ञात किया जाता है। तो नॉर्मली कोई वायर होता है या फिर कोई शीट हो, मेटेलिक शीट, तो उसकी जो थिकनेस है वो स्क्रू गेज से ज्ञात की जाती है। स्क्रू गेज में ये 2 सिरे होते हैं जिनके बीच में उस ऑब्जेक्ट को जो है बीच में इसके फंसाया जाता है एक तरीके से और फिर उसका मेज़रमेंट किया जाता है उसको फिक्स करके इनके बीच में। तो एनविल और स्पिंडल जो है इसके बीच में, और पीछे ये कि इसके रेचेट है जिससे और थिम्बल, इससे इसको घुमाया जाता है और ये डिस्टेंस इसकी आगे पीछे की जाती है। स्क्रू गेज के बारे में भी हम जो है आगे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसका प्रैक्टिकल जो है इसमें अपने सिलेबस में है, तब इसकी जो आगे डिटेल से इसका डिस्कशन करेंगे। थर्मामीटर जो है एक कॉमन एपरेटस है जो कि टेम्परेचर ज्ञात करने के काम आता है। थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर भी होता है और ये मरकरी थर्मामीटर है। तो अप्लाइड फिजिक्स लैब में जो कॉमन जो काम आता है वो मरकरी थर्मामीटर अपन काम में लेते हैं न्यूटन्स लॉ वगैरह के एक्सपेरिमेंट में, रिजोनेंस ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में। तो मरकरी थर्मामीटर में एक बारीक ट्यूब में मरकरी भरी होती है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो ये मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर के कारण ये पिघलेगी, इसका विस्तार होगा और ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी टेम्परेचर के साथ में। और ये टेम्परेचर जो है इसमें डिग्री सेल्सियस में भी लिखा रहता है, फ़ारेनहाइट में भी लिखा रहता है। नॉर्मली हम जो मेज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस में करते हैं,
और नॉर्मली जो थर्मामीटर जो आते हैं उनका लिस्ट काउंट 0.1 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर द्वारा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, विद्युत परिपथ है, उसके दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर या वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ निकालने के लिए किया जाता है। और ये वोल्टमीटर का सिंबल है सर्किट में, इसको एक सर्किल के अंदर भी लिख करके इसको शो करते हैं। और वोल्टमीटर को जो है हमेशा पैरेलल ऑर्डर में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जिन भी बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ज्ञात करनी हो वहाँ पर इसको पैरेलल जोड़ा जाएगा। और ये जो है वोल्टमीटर का की एक पिक्चर है। तो ये एनालॉग वोल्टमीटर है। इसके अलावा जो आजकल जो चलते हैं वो डिजिटल वोल्टमीटर है, लेकिन हम जो है अप्लाइड फिजिक्स लैब में नॉर्मली एनालॉग वोल्टमीटर काम में लेते हैं। इस वोल्टमीटर में एक पॉइंटर लगा हुआ है जो कि इसमें स्केल पर चलता है, कैलिब्रेटेड स्केल पर। और ये जो है नीचे इसमें एक मूविंग कोयल रहती है और करंट के द्वारा उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट भी होता है, उससे इसमें जो है दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन के कारण एक टॉर्क जनरेट होगा और उसके कारण ये कोयल जो है कोयल में डिफ्लेक्शन आएगा। और डिफ्लेक्शन के कारण ये जो पॉइंटर उस पर लगा हुआ है, ये जो नीडल सुई जो इसकी दिख रही है, तो जैसे कोयल घूमेगी उसके साथ साथ ये भी घूमेगी और ये विक्षेप जब आएगा तो ये अपने को वोल्टमीटर की रीडिंग को बताएगा। ये जो है इसके टर्मिनल है कनेक्शन करने के लिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और इसको हाई पोटेंशियल वाले सिरे से जोड़ा जाता है, उच्च विभव वाले सिरे से, और इसको लोअर पोटेंशियल वाले से जोड़ा जाता है। एमीटर, एमीटर को जो है सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के काम में लिया जाता है, विद्युत धारा का जो मापन करती है। और इसके सिंबल में जो है एक सर्किल के अंदर ए लिखते हैं, ए फॉर एमीटर। और एमीटर को जो है सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। और ये एक एमीटर की पिक्चर है, मूविंग कोयल एमीटर, एनालॉग एमीटर है ये। और ये इसके दो टर्मिनल हैं, प्लस और माइनस के। और इसको वही हाई पोटेंशियल की तरफ जोड़ा जाता है और इसको लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि जिधर से करंट आएगी उस तरफ से पहले इस सिरे को जोड़ा जाएगा और जिधर से करंट बाहर निकलेगी उधर से इस सिरे को जोड़ा जाता है। इसको सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी कि इसको उसी लाइन में जोड़ा जाएगा जिस लाइन में या जिस ब्रांच में आपको करंट मेज़र करनी है। गैल्वेनोमीटर की तरह एमीटर की भी अंदर की जो स्ट्रक्चर है सेम सी रहती है। और वोल्टमीटर और एमीटर दोनों को ही जो है गैल्वेनोमीटर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, धारामापी से बनाया जाता है दोनों को ही, इसलिए दोनों के अंदर की स्ट्रक्चर एक सी है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, इसका लो रखा जाता है। गैल्वेनोमीटर या धारामापी, तो गैल्वेनोमीटर या धारामापी को जो है किसी परिपथ में विद्युत धारा के संसूचन के लिए या उसकी दिशा के मापन के लिए काम में लिया जाता है। देखिए गैल्वेनोमीटर और एमीटर में फ़र्क क्या है। यदि विद्युत धारा का मापन करना हो, उसकी वैल्यू अपने को निकालनी हो एम्पियर में, तब तो एमीटर काम में लेते हैं। और यदि उसकी डायरेक्शन देखनी हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन के लिए फिर गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं। या करंट की वैल्यू बहुत कम हो और केवल उसका डिटेक्शन करना हो कि हाँ करंट कम है ज़्यादा, उसकी वैल्यू नहीं निकालनी हो, तो उस समय फिर गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं। तो डिटेक्शन के लिए एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर काम में आता है और मेजरमेंट मापन के लिए एमीटर काम में आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एमीटर में ये जो ज़ीरो जो है वो बिल्कुल शुरू में है, जबकि इसमें ज़ीरो बीच में, इसमें दोनों तरफ जो रीडिंग्स लिखी हुई है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में ये जो इसका पॉइंटर चल सकता है। गैल्वेनोमीटर के सिंबल के लिए वो एक सर्किल में जो है जी लिख देंगे, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर को जो है सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। और रियोस्टेट या धारा नियंत्रक, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो धारा नियंत्रक जो रियोस्टेट क्या है, एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है, जिसके द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है पोटेंशियल या वोल्टेज डिवाइडर, यानी कि ये वोल्टेज और पोटेंशियल को भी चेंज कर सकता है। तो दोनों ही तरीके से काम आता है, लेकिन नॉर्मली जो फिजिक्स लैब में काम में लेते हैं इसको धारा नियंत्रक के रूप में, यानी कि वो करंट को कंट्रोल करने के रूप में काम में इसको लेते हैं। ये इसका सिंबल है, चूँकि ये कि रेजिस्टेंस ही है,
लेकिन ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका इस तरीके का संकेत है ये रेजिस्टेंस, और इस पर एक एरो लगा दी, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और ये एक पिक्चर है रियो स्टेट का। तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल तो फिक्स, ये और ये फिक्स टर्मिनल है, ये वेरिएबल टर्मिनल है। तो जब भी इसका कनेक्शन किया जाएगा हमेशा एक तो फिक्स टर्मिनल से होगा और एक वेरिएबल से होगा। यदि दोनों ही फिक्स टर्मिनल से कर दिए तब इसके द्वारा कोई चेंज नहीं होगा, इसका कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए एक फिक्स की तरफ रहता है और एक टर्मिनल इसका होगा वेरिएबल टर्मिनल। तो जैसे अब इसके द्वारा ये इसके ऊपर एक स्लाइडर रहता है खिसकाने के लिए, तो जैसे जैसे इसको खिसकाएंगे तो इसके ऊपर तार लिपटे हुए रहते हैं एक सिलेंड्रिकल उस पर। तो जैसे जैसे इसको खिसकाएंगे तो ये जो तार की जो लंबाई है वो कम ज़्यादा होती रहेगी, यानी कि सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा इसका वो कम ज़्यादा होता रहेगा। तो रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने कुछ बेसिक एपरेटस देखे जो कि अप्लाइड फिजिक्स लैब में काम आते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एपरेटस होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।